हेलो क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज मैं आपके लिए लेके आया CBSE का पार्ट 2 चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का, जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको पहली वीडियो में बताया था। नहीं दिखाया तो आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। CBSE क्लास 10 मैथ्स का जो टर्म 2 का पेपर है, ठीक है। तो फर्स्ट के मैंने सारे पार्ट बताए थे। जो पार्ट आपको नहीं आ रहा है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 4.1 में मैंने पहला क्वेश्चन समझाया था, अब समझाते हैं 4.1 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस टर्म 2 में आपके आने वाले टाइम में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि पहला पार्ट में दिया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब क्या है कि सिर्फ मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है यहाँ पे बस। तो देखिए आप कैसे करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, 528 मुझे दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 528 मुझे दे रखा है। चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी देखते हैं, साथ में सॉल्व भी करते हुए चलते हैं इसको, ठीक है। देखिए जैसे हमें क्या दे रखा है, 12 का 2 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। हम बात कर रहे हैं 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो एरिया में लिख लिया 528, यानी दूसरे का हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ब्रेथ की बात कर रहा है, जो लेंथ है वो 1 मोर और ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखेंगे लेट द क्या ब्रेथ। ब्रेथ क्या चीज़ हमें दे रखी है जो हमें मानना है। तो ब्रेथ क्या है, हमने मान ली x है। अब क्या कह रहा था, लेंथ ऑफ द प्लॉट, हमने ब्रेथ मान ली x है क्योंकि वो ब्रेथ का कह रहा है लेंथ। तो लेंथ जो है, यानी कि लेंथ जो है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए लेंथ कह रहा है क्वेश्चन में इज 1 मोर देन द ट्वाइस इज ब्रेथ। 1 मोर इज द ट्वाइस इज ब्रेथ। तो ट्वाइस तो क्या हो गया, ब्रेथ का ट्वाइस हो गया, और 1 क्या है, मोर है। तो यानी कि जो लेंथ हो जाएगी मेरे पास वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x+1, ठीक है। और एरिया मुझे क्या दे रखा है, 528, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए तो क्या कहता है क्वेश्चन, अब देखिए अब इतना समझ में आ गया होगा। तो अब समझते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं रेक्टेंगल क्या चीज़ होती है। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी आमने सामने की साइड जो होती है वो इक्वल दे रखी होती हैं। ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ। और जो बात करते हैं इसके एरिया की, तो ये रफ वाला पार्ट है। तो एरिया जो होता है वो इसका क्या होता है, L इंटू बी होता है। क्या होता है, एरिया इंटू L इंटू बी होता है। तो यानी कि L लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो अब इस ये वाला पार्ट रफ पार्ट है, तो इसको आप नहीं लिखिए, ये मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए तो लेंथ यानी कि लेंथ और इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ हमारे पास कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 528 दे रखा था। तो 528 लिख दिया। तो लेंथ मेरे पास कितनी दे रखी है, लेंथ जो दे रही है मेरे पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 2x+1, ठीक है। इनटू ब्रेथ कितनी दे रखी है मेरे पास, ब्रेथ दे रखी है x इजिकल टू 528। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर क्वेश्चन में बनेगी, ठीक है। तो x की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो हो जाएगा 2x², प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे x, और ये कितना हो जाएगा 528, जो प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया। अब इससे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस का 1, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, माइनस का 528। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहीं तक आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और आपने मेरा प्रीवियस वाला पार्ट 4 एक्सरसाइज 4.1 का नहीं देखा है तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जानते हैं, सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, वो भी इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो भी जान लेते हैं क्या है। देखिए क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है इसका 4.1 का, दूसरे का हम देखिए ये सेकंड थर्ड फोर्थ। देख तो ये वाला पोर्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला, ये आपको टर्म 2 में देखने को मिल सकता है या आपके स्कूल में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की पहले, फिर आप बात करेंगे रोहन्स मदर की, ठीक है। तो हम पहले कौन सा, चलो थर्ड वाला ही जान लेते हैं पहले, थर्ड वाला। रोहन्स मदर कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर older than him. The product of their age in 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन परसेंटेज। तो रोहन की परसेंटेज मुझे निकालनी है, ठीक है। तो देखिए जानते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देखते हैं।
ठीक है। देखिए हम बात करते हैं, सॉरी दूसरे का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? देख रहे हैं दूसरे का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम? दूसरे का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो दूसरे का थर्ड पार्ट कह रहा है रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 years फ्रॉम नाउ विथ 360 ही वुड बी लाइक टू द फाइंड रोहन एज। देखिए मैं एज में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, एज में क्या चीज़ होती हैं। अगर क्वेश्चन में बात करता है एगो की यानी कि या बिफोर की, मतलब क्या है पहले की, यानी कि जैसे आज प्रेजेंट एज 10 साल है और 10 साल से एगो कह रहा है 5 साल एगो या बिफोर या कुछ भी बोलेगा क्वेश्चन में, तो उसमें हम जो एज करेंगे वो माइनस करेंगे। अगर एज में कहता है क्या कहता है सिंस नाउ, क्वेश्चन में कहता है सिंस नाउ, ठीक है, या बोलता है आफ्टर, ठीक है, तो हम एज को प्लस करेंगे। मतलब कैसे, देखो ध्यान से समझना मैं इस क्वेश्चन को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर 4 में जो आगे मिलेंगे। ठीक है, तो एज बिफोर में, एज में अगर एगो बिफोर की बात तो माइनस, और सिंस नाउ आफ्टर की बात करेगा प्लस। कैसे देखिए समझ लिए। कह रहे हैं रोहन्स की जो मदर है 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब किससे, अपने जो रोहन्स से जो है उसकी मदर जो है 26 ईयर ओल्डर, भाई सीधी सी बात है, मम्मी बड़ी होंगी बच्चा छोटा होगा। तो देखिए हमने क्या करा यहाँ पे माना लेट, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है लेट, तो ये तो रफली वाला काम है तो आपको मैं इसमें समझा रहा हूँ। लेट द रोहन एज, रोहन की एज जो मैंने मान ली वो क्या मान ली, एक्स मान ली। ठीक है, और कह रहा है जो उसकी मम्मी है यानी कि उसकी जो मदर है, जो मदर हैं उनकी एज कितनी है, वो कितनी है, वो कितनी है 26 ईयर ओल्डर देन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मतलब क्या है, ये जो एज है ये कौन सी एज है, यहाँ पे लिखना लेट द प्रेजेंट एज। क्या है, प्रेजेंट एज, मतलब जो आज की एज है, ये प्रेजेंट एज रोहन की है और प्रेजेंट एज ही मदर की है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल, क्या आज से 3 साल आगे, नाउ मतलब अब से 3 साल आगे विल बी 360, तो 3 साल क्या लिखा है, कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ। मैंने कहा था नाउ या आफ्टर की बात करेगा तो एज प्लस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 years आफ्टर लिख लो या 3 years फ्रॉम नाउ लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल आगे। अगर परसेंटेज एज है तो रोहन की जो एज होगी 3 साल, क्या 3 साल बाद, यानी कितनी हो जाएगी x+3 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। और जो मदर की एज हो जाएगी, इसकी मदर की, मदर की कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो मदर की कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद बहन की भी बढ़ेगी तो x+26 और +3। ठीक है, तो दोनों की एज यानी क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ इज 360। तो यानी तीन साल पहले हमें पता लग गया, तो 3 साल पहले जो इनकी दोनों की जो प्रोडक्ट है, इसका और इसका प्रोडक्ट, तो ये कितना आया, ये आएगा x+29, x+20, दोनों की जो मल्टीपल करेंगे यानी क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। कितना दे रखा है, 360, तो यहाँ पे लिखेंगे 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स के मल्टीपल से करेंगे तो x² +29x, और प्लस का जब 3x की करेंगे तो 3x, और 3 की जब इनसे मल्टीपल करेंगे तो 3 9 जा कितना होता है 27, और कितना होता है 2, 3 2 6, 6 और 2 87 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू 360, इजिकल टू कितना है 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x² +29 +3 कितना हो जाएगा 32x, और 360 में से 87, ये प्लस का 87 माइनस 360, तो कितना हो जाएगा निकालना है। देखिए 360 में से आप 87 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 गए, बचेंगे 7, यहाँ पे कितना 273 बच रहा है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x² प्लस का 32x और माइनस 360 में से 87 गया तो कितना बचा था 273 इजिकल टू 0। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, चाहो तो ABC निकाल लो, मैंने बताया था ax² + bx + c से करते हैं, वरना तो यहीं तक छोड़ देना आप, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 32 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 273 साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।